वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। देखिए हम कार्तिक महीना का कथा तो आप लोग को रोज देते हैं, लेकिन कल है गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी है तो गौ माता को कहीं न कहीं गौ माता का पूजा करना चाहिए, उनको भोग देना चाहिए। हरी घास है और नहीं कुछ है तो आटा में थोड़ा सा घी चीनी मिला के उनको आरती करिए, टीका लगाइए सिंदूर का, उनका परिक्रमा करिए, उनको भोग लगाइए। गौ माता कल पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है। समस्त एक साल का आपका गौ पूजा जो कर लेंगे कल, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब परसों जो है बुधवार को अच्छे नवमी है। अच्छे नवमी का मतलब अच्छा है। कोई काम आप करिए अच्छा हो, जितना जप करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। गंगा स्नान करेंगी उसका बहुत बड़ा पुण्य का भागी बनेंगी। तो देखिए अच्छे नवमी के दिन कोहड़ा, लकसवा कोहड़ा, अब उसको क्या करिए कि चौमुखा से काट के उसको कुछ भी आपके पास जितना औकात हो, सोना चांदी हीरा मोती पैसा जो कुछ है उसको काट कर अंदर दबा दीजिए, कपड़े से बांध दीजिए, उसका स्वस्ति बना दीजिए। अब पूजा करने के बाद उसको दान कर दिए, वो अच्छा हो जाएगा। न देने वाला जाने न लेने वाला जाने, लेने वाला बाद में जानेगा, देने वाला ऐसा गोपनीय चले किसी से बताना नहीं चाहिए। उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड का दान। वो कभी भी उसका दान नष्ट नहीं होता है, वो अक्षय होता है। मतलब दिन पर दिन वो अक्षय होके बढ़ता जाता है, कभी भी उसका वो नहीं होता। इसीलिए कोहड़ा का, लकसवा कोहड़ा में कुछ न कुछ भर के दान करना चाहिए तो अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग से कह रहे हैं कि परसों अच्छे नवमी है, उसका भी फल फाग नहीं, गंगा जी जा रही हैं तो घरे में गंगा जल नहा के नहाइए। वैसे गंगा जी नहाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसे कभी नहाएंगे तो नष्ट हो सकता है, लेकिन पर अच्छे नवमी का कभी नष्ट नहीं होता है। और उस दिन गोपाष्टमी का कल गौ माता का पूजा करिए। गौ माता हैं देसी गाय का, लेकिन देसी गाय को टीका लगाइए, आरती करिए, उनको भोग खिलाइए, उनका बहुत महत्व है। अब इसी में एक बूढ़ा थी, वो अपने घर में गाय रखी थी। गाय रख के गौ माता के कान में हमेशा कहती थी, पूजा करती थी। उसके करने से उनके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ हो गया। कार्तिक महीना नहाती थी और घर में ही उनके अपना गाय था, तो इसी का गाय का पूजा करती थी। तो गौ माता की कृपा से सब कुछ उनके घर में संपदा भर गया। तो इसे गौ माता का पूजा कल जरूर करिएगा। परसों अच्छे नवमी है और अच्छे नवमी का है। अगर आपके पास लकसवा कोहड़ा मिल रहा है तो उसका दान करिए और गंगा स्नान करिए। जो काम करेंगे, जितना दान पुण्य करेंगे सब अच्छा, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और जो कल आप करेंगे किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से बताएंगे भी नहीं, बस यही कहेंगे जो भगवान ने करवा दिया। क्योंकि अगर आपको गोपनीय रखना है, तो पुण्य की भागी बनना है, तो किसी से नहीं बताना चाहिए। अब सुनिए, पृथु बोले, हे महाराज, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्य करने वाला तुलसी का महाशय और व्रत वर्ण किया, सो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, अब फिर महाशय कहिए। और यह व्रत पहले किसने और कैसे किया, सो सब वर्णन कीजिए। मतलब कि पूछ रहे हैं कि ये व्रत कौन किया, कैसे किया, इसका वर्णन बताइए। तो नारद जी बोले, संचाल पर्वत पर कबीरपुर नामक नगर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। सदा वह विष्णु का व्रत करने वाला, निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर, द्वादश मंत्र के जप से निष्ठावान तथा अभ्यागतों का सेवन था। उसके वो इतना ज्यादा पूजा करता था, उसके घर में कोई अतिथि आ जाता था उसका भी पूजा करता था। कार्तिक महीने में एक पहर भर रात्रि रहते ही हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जा ही रहा था, किसी समय भयंकर रूप वाली टेढ़ी दाढ़ों चलायमान जीभ, भीतर को गड्ढे हुए लाल नेत्र और नंगी तथा रूखे मांस तथा लंबे ओठ एवं घबराहट युक्त शब्दों वाला एक राष्ट्री को देखा। उसे देख वह भय से घबरा गया और उसके अंग कांपने लगे। भय के मारे वह ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लिए हुए जल से वह राक्षस को मारा। हरि का स्मरण करके तुलसी जल युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। बताइए, खाली तुलसी जल युक्त उस राक्षसी के ऊपर उसने छींटा मार दिया।
बताइए इतना बड़ा महत्व। जो मन लगा के कायदे का स्नान दान जब पूजा करेगा तो उसका क्या होगा। तो पहले जन्म के कर्मों के परिक्र में उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके वह बोली कलहा, बोली पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हूँ। हे ब्राह्मण, अतएव मैं आपसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ। नारद बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कलहा को देखकर ब्राह्मण विस्मित होकर बोला, धर्मदत्त। अब देखिए कि कलहा जो है वो तो उसे ब्राह्मण से बोली कि पुनर्जन्म के देखिए कर्म के फल से वह राशि बनी है। खाली एक बूंद जल की छींटा से उसका सारे पाप नष्ट हो गए। बोला कि इस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई थी। तू कह कौन है, कैसा तेरा शील है, सो सब मुझसे कह। वह बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी। कलहा मेरा नाम था और मैं बहुत निष्ठुर थी। मैंने कभी वचन से भी भरता अपने पति का शुभ नहीं किया और न कभी मीठा अन्न खाने को दिया। मैं सदा पति को धोखा देती रही। उसने मीठा सारा खाती थी, कभी पति को मीठा खाने को नहीं देती, पति से हमेशा झूठ बोलती थी। आप देखिए पुनर्जन्म के पाप के कर्म को कितनी बड़ी इस जन्म में राक्षस बनी, लेकिन भगवान के दया से ब्राह्मण तुलसी जल युक्त जल छिटा, उसकी बुद्धि सुधर गई। दूसरी स्त्री ब्याहने का विचार किया, तब मैं विष खा के प्राण तज दी, मृत्यु को प्राप्त हुई और यम के दूत मुझे बांध कर मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यम बोला, हे चित्रगुप्त, ने इसने क्या काम किया है सो देखो, इसके भला या बुरा जो कर्म किया उसे उसी फल का पावेगा। कलहा बोली, जब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोले, चित्रगुप्त बोले, इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है, इसने शुभ कर्म कुछ भी नहीं किया है। इसने यह बटुली नामक पक्षी की बकुली नामक पक्षी योनि में पड़ के अपनी विष्ठा को खाते रहे। इन्हें भर्ता से सदा द्वेष किया, कलह किया, इसलिए वह निष्ठा खाने वाली सूकर योनि में प्राप्त हो। सदा पार करने वाली अर्थात कराही और बटुली में अकेली भोजन करती रही। इससे अपने उत्पन्न हुए बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि प्राप्त हो। इतने भर्ता के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया, इसलिए अति निंदित प्रेत शरीर में स्थित रहे। यह तुम्हारे दूतों द्वारा मरु देश में पहुँचाने योग्य है। ब्रह्मा प्रेत शरीर में स्थित यह बहुत काल प्रयत्न रहे, फिर अशुभ कार्य करने वाले यह और 3 योनि का भोग करे। कलहा बोली, तदनुसार 500 वर्ष से प्रेत योनि में क्षुधा प्यासा से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुखयुक्त होकर भोग रही हूँ। देखिए अपने कर्मों के अनुसार सबको जन्म कर्म मिलता है। जो बहुत सुखी है, सुंदर है, उसको घर है, द्वार है, सब कुछ भगवान ने दिया अपने कर्म अनुसार। जो बहुत दुखी है, देखिए टिकुतिया है, उसके शरीर में कीड़ा पड़ गया, वो लोग डंडे डंडे मारते, वो अपने कर्म। आत्मा सबका एक ही होता है, कोई कुत्ता, कोई शेर, कोई भालू, कोई राक्षस, सब ही वही आत्मा में भगवान उसके कर्मानुसार डालते हैं। मानुष मानुष शरीर 84 लाख बाद मिलता है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। अगर भगवान ने 84 लाख जो है आपको मानुष बनाया है तो आपका बहुत बड़ा पुण्य था, पुण्य के कर्म से आपको मानुष बने हैं। मानुष बने तो उसका कर्म करिए। ये शरीर में लोग देवता चाहे तो बन जाए, चाहे तो राक्षस बन जाए। अब देखिए अपने बुरे कर्म का फल कितना कितना हजारों साल वो भोग रही है। अब भोगने के बाद कार्तिक महीने में वो ब्राह्मण कार्तिक स्नान करता था, जप करता था, साली एक बूंद उसके ऊपर जल गया तो उसका बुद्धि सुधर गया। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। मन से कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत कहिए। जो आपके पास सामर्थ्य है, जो आपने भगवान दिया है, उतने में अच्छे कर्म करिए। उतने जो किसी से उधारी लेके दान पुण्य मत करिए। आपके पास जितना है, अगर 1 रुपया है तो उसमें से 54 निकालिए, 10 रुपया तो 1 रुपया निकल, लेकिन किसी से उधारी लेके दान पुण्य मत करिए। अब अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करेंगे भगवान आज नहीं तो कल अच्छा फल देंगे। बुरा कर्म करेंगे तो उसका पूरा भी फल तो मिलेगा। इसीलिए जान अनजान में कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि कार्तिक महीना बहुत सबसे उत्तम महीना है। पीड़ित एक वैश्य
के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आई। जब उनके तट पर पहुंची तभी शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया। हे ब्राह्मण गोत्र, तदंतर क्षुधा से पीड़ित मैं तुम्हारे सृष्टि में आई हूँ और तुम्हारे हाथ के तुलसी दल युक्त जल के सत्संग से मेरे पातक दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ कृपा करो, न इससे मैं आगे होने वाले 3 योनि और प्रेत योनि से मुक्ति पा जाऊं। इस प्रकार कलहा के वचन सुनकर और पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी गुलानी देकर उत्पन्ना कृष्ण कृपा से चलायमान चित्र धोती वाले ब्राह्मण बहुत देर तक सोच कर दुख से यह वचन बोला। बहुत सोचे समझे तब यह वचन बोले कि चलिए हम अपने कार्तिक महीने का 3 दिन का पुण्य उस कलहा को देंगे। तो ही जो दशरथ बने हैं पुनर्जन्म में, ये जो है कैकेयी हैं। इनके 3 दिन का पुण्य देने से इनकी मुक्ति हो गई है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि देखिए, अपने किए का फल अपने ही भोगना पड़ता है, कोई और नहीं भोगता। तो इसीलिए जब भी कोई कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, बुरा कर्म सोच के मत करिए। अगर बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको बुरा ही मिलेगा। तो वो अपना 3 जन्म का पूर्ण उनको 3 दिन का पूर्ण उनको दे दिए। 3 दिन का पूर्ण देने से वो जो कलहा थी उसकी मुक्ति हो गई। तो इतने हजारों सालों दुख भोगी। आप देखिए, इसी में सुनिए, परसों अच्छी नवमी है बुधवार को। तो अच्छी नवमी क्या है? एक जैसी मतलब कि अच्छी नवमी, अक्षय, जो जब तब पूजा आप करेंगे अच्छा हो जाएगा। तो एक अच्छे नवमी के आंवला नवमी कहते हैं। वो दिन कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाइए और आके पीछे नीचे भोजन कराइए। अब भोजन कराने के बाद उसको दक्षिणा दीजिए। 1 लकसवा कोढ़ा में दान पुण्य करिए। आप देखिए, अच्छे नवमी का आंवला नवमी भी कहते हैं। तो एक सेठ थे, वो बहुत बड़े सेठ थे। इतना पैसा था कि रोज सोने का औरा दान करते थे। करते करते उस समय इतना धन था कि समेटले नहीं समेटाता था। अब बड़े सफेद में पड़ गया, कितना धन दौलत रुपया पैसा है, लेकिन वो दान पुण्य, कार्तिक नहाती थी, जब तक दान नहीं कर लेती थी तब तक कभी पानी नहीं पीती थी। अब अच्छे नवमी के पूरे कार्तिक महीना में अच्छे नवमी तो विशेष करके करती थी। अब उसकी 5 बेटे 5 बहू थे। छोटी बहू थी, कहती ये तो इतना दान पुण्य कर रही हैं, हम लोग को बर्बाद कर देंगे, मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा, हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे। दान पुण्य करने से कभी घटता नहीं है, कहीं ना कहीं से वो बढ़ता है। लेकिन करते 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 5 बहू मिल गई। कहा हाँ माता जी तो सब कुछ दान पुण्य कर जाती हैं, आखिर हम लोग के भविष्य के लिए क्या होगा। अब वो लोग देखिए कैसे उनका धन खत्म होता है। दान पुण्य करने से कभी कमी नहीं होता। उसने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया कि तुम सारा बर्बाद कर दे, तुम हमारे घर से जाओ, जाओ, तुम्हारे एक कपड़ा दत्ता खाली जो शरीर पर था वही लेके गई नंगा होके। और मतलब कुछ लेके घर से नहीं गई। जाते जाते जंगल में गई, जंगल में पेड़ के नीचे लोग बैठ गए। और जब तक उनकी में आदत था कि जब तक वो दान पुण्य नहीं कर लेती थी तब तक पानी नहीं पीती थी। अब वो अपना भगवान के सामने भगवान का नाम लेके, राधा दामोदर का नाम लेके रोती थी कि हे राधा दामोदर, मैंने कौन ऐसा जन्म का पाप किया, आज हमारे बेटा बहू घर से निकाल दे, मेरे पास कुछ नहीं है, बिना दान पुण्य के लिए पानी नहीं पीते हैं। अब भगवान को दया है कि जिंदगी भर मेरा ये आराधना की है, गंगा स्नान किए, मेरा नाम लिए, ये दुखी रहेगी तो हमको कैसे लोग पूजेंगे। अब भगवान बालक के रूप में कृष्ण कहें क्या है माता जी, किस तकलीफ है। कहें क्या करे बेटा, हमारे घर में हमारे बेटा बहू निकाल दी, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। कहें माता रानी चिंता क्यों की है, आप इतना दिन से नहाई धोई हैं, पूजा की हैं। अब वहाँ खूब बड़ा पोखरा बन गया, वहाँ तुलसी का पेड़, औरा का पेड़, बेले का पेड़, वृक्ष का पेड़ सब किनारे किनारे लग गया। औरा सोने का खूब, वहाँ राजा से औरलिया सेठ बोले रहे, सेठ का सोना सोना भर के लगी दान करने। यहाँ सब आग लग गया, भिखारी बन गए, रोटी के लिए महंग हो गए 5 बेटा बहू। घर में आग लगे, सब कुछ जर बिला गया, कुछ घर में नहीं रह गया। अब सब भीख मांगे तो कुछ सब कहे भाई क्या करें, हम लोग तो रोटी रोटी के मांगा। तो बताए कि जाओ जंगल में एक राजा है, वो बहुत सेठ है, वो बहुत औरा दान सोने का करते हैं, वहाँ तुम जाओ, तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा।
वहाँ जाते जाते देखा तो सोचा कि कहीं मेरे माता पिता तो नहीं सोचा कि मेरे माता पिता तो घर से कुछ नहीं लेके गए थे, एक कपड़ा पहन के गए थे। वहाँ देखा तो सच्चो उसके माता पिता। तो कहा अरे इतना पैसा कौड़ी इनको कहाँ से आया। तब उन लोगों के दिमाग में आ गया वो सत्य से जीत होता है। हमारे माता पिता सत्य थे। हमारे माता पिता घर से निकलते ही हम लोग भिखारी बन गए, माता पिता हमारे अमीर बन गए। अब जो वहाँ जाके पैर पर गिर के रोने लगा, हे माता हे पिता, हम आप लोग को घर से निकाले, आप लोग तो अमीर बन गए, हम तो दरिद्र बन गए, भगवान आपके साथ थे। वहाँ भी भगवान थे, आप लोगों की वजह से हमारे घर में धन इतना था कि नौकर चाकर उठाते उठाते नहीं उठते थे। आज हम लोग इतना भिखारी बन गए, मेरे पास कुछ नहीं रहा। वहाँ देखा तो खूब सुंदर का वृक्ष, तुलसी का, औरा का, बेले का, वृक्ष का, पीपल का, सब रोज बूढ़ा सवेरे नहाती थी, पीपल में जल देती थी, तुलसी माता का पूजा करती, तुलसी माता के जो दीप दान करती थी। और वहाँ जहाँ तुलसी का पेड़ हो वहाँ तो 33 कोटि देवता अपने आप विराजमान होते हैं। बेले के पेड़ में, तुलसी के पेड़ में रोज संध्या के कुल जगह दीपदान करती थी। अब वहाँ देखते थे कहीं जाओ पांचों जन निकले, माता को माता कभी नहीं होती, पुत्र हमेशा कुपुत्र होते हैं। पांचों आए, देखे राज बाट खूब ठाट सोने का महल घर दुआ। कहें कि बताइए मेरी माता जी घर से अकेले निकली थी, देखिए भगवान इतनी सत्य से थी कि भगवान यहाँ सब कुछ भर दिए, हम लोग के पास सब कुछ होते हुए भिखारी बन गए। अब उस सबका बुद्धि ज्ञान सुधर गया कि धर्म से कभी धन नष्ट नहीं होता है, दान पुण्य करने से धन कभी नहीं नष्ट होता है, बल्कि नहीं देने से, नहीं कंजूसी करने से नष्ट हो जाता है। अब उसने उसी समय रह के कार्तिक नहाने लगी, पांचों बहिनें दीप दान करने लगी, दान पुण्य उन्हों सब सब करने लगी और अपने सास का सेवा करने लगी। पर कोई पैर दबाने लगा, कोई माथा, कोई हाथ, कोई गोड़, और ससुर को भी इज्जत सम्मान से देने, वही सब रहने लगे। जैसे भगवान बाबा भोलेनाथ राधा दामोदर उस शेर छुटाने का दिन लौटाए, वैसे सबका लौटाए। और जैसे बेटा बहू उनको दिए तो किसी को ना दें। और दान पुण्य अच्छे कर्म करने में कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। जो अच्छा कर्म कर रहा है उसका साथ देना चाहिए। अगर साथ नहीं दे सकते हो तो उसको मना नहीं करना चाहिए। जो मना करता है उसके पाप का भागी बनता है। इसीलिए हमेशा धर्म करना चाहिए। अधर्म करने से इज्जत सम्मान शोहरत सब कुछ मिलता है, और बुरे कर्म करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। राधा दामोदर 24 घंटा देखते रहते हैं कि मेरा कौन बेटा बेटी है, मेरे नाम से नहा रहा है, मेरा भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, सत्संग कर रहा है। उसी से सब कुछ भगवान को प्राप्त होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जिसकी कथा आगे कल हम सुनेंगे। अब हम आप लोग को सब कुछ बता दिए कि परसों अच्छे नवमी है, कल गोपाष्टमी है, कल गौ माता का पूजा करिए। उनको देखिए कल नमक का चीज़ उनको मत खिलाइएगा, कल मीठा नहीं तो आटा ले लीजिए, उनमें चीनी घी मिला के खूब बढ़िया सान के खिला दीजिए, नहीं तो घास उस खिलाइए। कल गौ माता का पूजा करिए, आपके साल भर तक सुख शांति समृद्धि घर में रहेगा। अच्छे नवमी के दिन कोहड़ा का दान करिए। गंगा से नहीं, गंगा जी हैं, गंगा जी का नाम लेके गंगा जल नहा के घर में नहाइए। और कोहड़ा है तो कोहड़ा का दान करिए, नहीं तो कुछ अन्न का, वस्त्र का, कुल का भी दान करिए। करने से वो अच्छा हो जाए, कभी आपका नष्ट नहीं होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखो कथा पुराण जो कहता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।